जय हिंद दोस्त। आज हम आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं। स्टोरी ऑफ लैंग्वेज से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वह है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ नॉर्मैन कॉन्क्विस्ट वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। यानी नॉर्मैन की जो विजय था वह वोकैबुलरी पर किस प्रकार से आया, इसके बारे में लिखना है। तो इंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड, यानी बहुत सारे जो शब्द जो है वह फ्रेंच से लिया गया था और यूरोप से, मेनलैंड से, जो ब्रिटेन में है, यही जो है वह नॉर्मैन थी, हम कॉन्क्विस्ट मानते हैं। फिर से हम बता देते हैं, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ए नॉर्मैन ए कॉन्क्वेस्ट ऑन ए वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। द इंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू इट फ्रॉम यूरोप, ए मेनलैंड, ए ब्रिटेन। अर्थात फ्रेंच से बहुत सारे ऐसे शब्द लाए थे और यही जो है नॉर्मैन की हम आजादी पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द फोर ए डायलॉग ऑन द ओल्ड इंग्लिश। तो हमने ओल्ड इंग्लिश जब आपको पढ़ाया था उसमें 4 डायलॉग की हमने चर्चा किया था। एक हमने कैंटिस, मर्सियन, नॉर्थबेरियन और वेस्ट सेक्शन, ये 4 हमने बताया था। ये ओल्ड इंग्लिश को थोड़ा सा अध्ययन कीजिए और उसमें ओल्ड इंग्लिश में जो 4 डायलॉग दिए हैं उस डायलॉग को आप दे दीजिए। तीसरा आता है क्वेश्चन आपका, राइट द फीचर ऑफ द यूनिक कैरेक्टर या अल्फाबेट। तो जब उस समय ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था कि कर्व राइटिंग लिखा जाता था, लेकिन यूनिक कैरेक्टर जो था वह स्ट्रेट था, शार्प स्ट्रेट था। हम लोग कह सकते हैं विदाउट कर्व राइटिंग था, इसलिए हम लोग इस चीज को हम लोग यूनिक अल्फाबेट कहते हैं या यूनिक कैरेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर देख लीजिए, राइट द फीचर ऑफ ए यूनिक कैरेक्टर, इसके बारे में बताना है, यूनिक कैरेक्टर के बारे में विशेषता बताना है, फीचर। तो शार्प स्ट्रेट राइट और विदाउट कर्व राइटिंग, और कर्व राइटिंग रहने के चलते ये हम लोग इसको यूनिक कैरेक्टर अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। जैसे एरोज है, नाइफ है, एक्सेस है। अब अगला क्वेश्चन आपको आता है, नेम द मेजर और इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश। यानी उस भाषाओं को हम लोगों को लिखना है जो हमारे ओल्ड इंग्लिश में प्रभाव डाला है। तो मात्र 2, स्कैंडिनेवियन और लैटिन, यही 2 भाषा जो है हमारे ओल्ड इंग्लिश पर प्रभाव डाला है। अब इसमें से हम अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द ओल्ड इंग्लिश फेल टू ए प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ ए सिग्निफिकेंस। अर्थात यानी ओल्ड इंग्लिश में हमारा लिटरेचर जो साहित्य का फेल होने के पीछे कारण क्या था, उन महत्वपूर्ण घटनाओं को देना है। तो हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि लेक ऑफ द कोर्ट पैट्रोनेज, अर्थात न्यायालय संरक्षण की कमी था। उस समय न्यायालय संरक्षण की कमी रहने के चलते वह क्या हुआ कि यह हमारा लिटरेचर जो है फेल कर गया ओल्ड इंग्लिश में। और दूसरा, इसी से चलते इस चीज को हम लोग कहते हैं डार्क एज के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लीजिए, व्हाई डिड द ओल्ड इंग्लिश ए पीरियड ए फेल टू प्रोड्यूस ए लिटरेचर ऑफ ए मच ए सिग्निफिकेंस। ओल्ड इंग्लिश में लिटरेचर के फेल होने के, असफल होने के पीछे कारण क्या था, उन घटनाओं को देना है। तो एक ही घटना है जिसको हम लोग कहते हैं लेक ऑफ कोर्ट पैट्रोनेज, अर्थात न्यायालय संरक्षण की कमी था और जिसके चलते उसको हम लोग डार्क एज के नाम से जानते थे। इसलिए हमारा लिटरेचर के असफल होने के पीछे ओल्ड इंग्लिश में कारण था। यह हमारी सारी जो है ओल्ड इंग्लिश में प्रश्न आए। अब हम मिडिल इंग्लिश में चलते हैं। मिडिल इंग्लिश में चलते हैं, इसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पर ध्यान दे दे। एक पहला होता है, तो व्हाट इज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या है भाई? ये बार-बार ये सब प्रश्न आपने छोटे छोटे प्रश्न आपको पूछते हैं। आप क्वेश्चन बैंक को उठा करके देख लीजिए, मॉडल क्वेश्चन देख लीजिए, यानी जो भी देखना चाहते हैं आप देख लीजिए और देखने के बाद आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, अध्ययन कीजिए। तो पहला नंबर हम कहते हैं कि व्हाट इज ए ग्रेट ए वॉवेल शिफ्ट। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या है? तो सीरीज ऑफ ए चेंजेस अफेक्टिंग द लॉन्ग वॉवेल, अर्थात लॉन्ग वॉवेल पर जो है जो परिवर्तन, जो सीरीज जो था वह लॉन्ग वॉवेल शिफ्ट पर क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ और जिसके चलते हम लोग
इसको कहते हैं ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन डिड इट टेक ए प्लेस, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है कब यह समय लिया था, तो ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड में ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। अब अगर अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि नेम द डायलॉग ऑफ द मिडिल इंग्लिश, ये हम लोग आपको बता दिए हैं कि ओल्ड इंग्लिश में जो था ये 4 भाषाएं था जो हमने चर्चा किया है, और मिडिल इंग्लिश में वही जो है 5 बोलियां हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिश जो का तौर रह गया। इसलिए इस बात को हम कहते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में 4 भाषाएं थी और मिडिल इंग्लिश में 5 भाषाएं थी। ये सारे क्वेश्चन पर विशेष करके आप ध्यान दें, आपके लिए ये सार्थक होगा और आपके सफलता में भी सहयोग करेगा। हम अगला क्वेश्चन पर देखते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स अप्रोक्सीमेट फेयर अबाउट ओवर फ्रॉम ए फ्रेंच, यानी कितना शब्द जो है वह फ्रेंच भाषा से लिया गया ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, अर्थात 13वीं और 14वीं शताब्दी में कितना वर्ड जो है वह फ्रेंच से लिया गया। पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग कहते हैं कि अबाउट 18,000 वर्ड्स, अर्थात 10,000 शब्द जो है वह फ्रेंच से लिया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट ए परसेंटेज ऑफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड टुडे, और कितना परसेंटेज जो है हम लोग इसका आज प्रयोग करते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन के ऑलमोस्ट 75% वर्ड्स आर यूज्ड टुडे, तो हमने फ्रेंच से 10,000 शब्द लिया और आज भी है 25% इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड इंग्लिश ए फ्रॉम द हाईली इनफ्लेक्चुअल लैंग्वेज और इनटू द एनालिटिक वन, इसके पीछे हाईली जो है विशेष करके यह भाषा के ऊपर जो प्रभावित किया है वह कौन सा चीज है भाई, तो इसके पीछे हम लोग देखेंगे द चेंजेज इन ए ग्रामेटिकल सिस्टम। चेंजेज इन ए ग्रामेटिकल सिस्टम जो है यही हमारा हाईली इन्फ्लेक्शन लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेम ए 4 ए नोटेबल राइटर ऑफ द मिडिल इंग्लिश, 4 राइटर का नाम लिखना है जो मिडिल इंग्लिश में है। तो हम लोग जान गए हैं, चौसर है, जॉन गोवर है, विलियम लंगलैंड है और जॉन वाइक्लिफ, ये हमारे 4 राइटर जो है ये मिडिल इंग्लिश के हैं, चौसर, जॉन गोवर, विलियम लंगलैंड एंड जॉन वाइक्लिफ। अगला क्वेश्चन है, हु वर्क्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशंस अबाउट इन द ग्रामर, यानी किसका वर्क जो है, किस व्यक्ति का वर्क जो है जो ग्रामर पर भी है, वोकैबुलरी पर भी है और प्रोनाउंसिएशन का है। तो हम लोग वर्क्स ऑफ ए चौसर, चौसर को हम लोग मानते हैं कि यही जो है इनका मेजर सोर्सेज जो है जो ग्रामर पर भी है, वोकैबुलरी पर भी है और प्रोनाउंसिएशन पर भी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि व्हाई आर द इंडियन इक्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, भारतीय लोग हमारा अंग्रेजी जल्दीबाजी में सीख लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि भारतीय लोग इंग्लिश के, बिकॉज द इंडियन ए बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन फैमिली, हम लोग इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, जिसके चलते भारतीय जो है अंग्रेजी सीख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट रियलाइजेशंस लीड टू द ब्रोइंग्स ए फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज। अब एक हमारी आवश्यकता ये पड़ गया कि हम विभिन्न भाषाओं से हमने इंग्लिश को क्यों लिया भाई, तो इसके पीछे कारण है कि ड्यू टू रैपिड चेंजेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा जो इंग्लैंड बहुत तीव्र गति से विकास करने लगा, परिवर्तन होते गया और इन सारे कारणों से हम लोग जो थे या वहां के लोग जो थे वह अंग्रेजी का, वोकैबुलरी का कमी महसूस करने लगे, जिसके चलते हम विभिन्न भाषाओं से हमने लिया। फिर से सुन लीजिए, व्हाट रियलाइजेशंस लीड टू द ब्रोइंग्स ए फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमारे अंग्रेजी जो था वह विभिन्न भाषाओं से लेने के पीछे कारण क्या था, वोकैबुलरी को लेने के पीछे कारण क्या था, ड्यू टू रैपिड चेंजेस, तीव्र गति से परिवर्तन होने के कारण एंड डेवलपमेंट, सो इफेक्ट इलेक्ट ऑफ वोकैबुलरी, इसलिए उन्होंने
तीव्र गति से परिवर्तन होने के चलते, विकास होने के चलते उन लोगों को कुछ वोकैबुलरी का कमी महसूस हुआ, इसलिए विभिन्न भाषाओं से लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी का 3 ऑब्जेक्टिव, 3 विशेषताओं के बारे में हम लोगों को वर्णन करना है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि टू कोडिफाई द रूल्स ऑफ द इंग्लिश सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स, यानी अर्थात इंग्लिश के सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने में ये सबसे पहले उसको निर्धारित किया गया। दूसरा है डिस्कस द पॉइंट एंड डिसाइड केसेस डिवाइडेड यूसेज। अब हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, केस, मूड इत्यादि को डिवाइड किए और उसका किस प्रकार से व्यवहार में लाना है, इस सारी चीजों को हम लोगों ने इसमें निर्णय किया। तीसरी बात है टू प्रिस्क्राइब और रूल फॉर द करेक्ट यूजेस। अब हम लोग इसमें निर्णय कर लिए कि इसकी करेक्ट यूजेस कहां किस प्रकार से हो, इन सारी चीजों। तो हम लोग यही बात को कर सकते हैं कि व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द 18th सेंचुरी ग्रामेरियन। यहां ग्रामेरियन का 3 उद्देश्य के बारे में आप लोगों को वर्णन करना है। तो पहला हम लोग इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान दिए कि इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर जैसे आज हम लोग देखते हैं S+V+U, इस तरह का जो हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस पर उन लोगों ने विशेष ध्यान दिया। दूसरा उन्होंने इसका प्रयोग किया कि इन सारे चीजों को पॉइंट टू पॉइंट प्रत्येक बिंदुओं पर उन्होंने डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा इस पर। और तीसरा नंबर क्या है, वह रूल को जो है, जो नियम और कानून जो है बना, उसको करेक्ट यूसेज किस तरह से शुद्ध भाषा में हम लोग लिखे, इन सारे चीजों पर उन लोगों ने ध्यान दिया। जय हिंद। अगले क्लास में जो भी और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है हम आपको देंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आपके आने वाले परीक्षा के लिए है। हम और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको देंगे। बार बार हम निवेदन करते हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर तभी आप दे सकते हैं कि जब हमारे थ्रूली वीडियो को अध्ययन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही आपका उम्मीद है, हम आपसे मेरा उम्मीद है। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारे चैनल को पूर्ण रूप में देखिएगा, उससे लाभ उठाइएगा और आने वाले समस्याओं, प्रश्नों को समाधान करने में आपको सहयोग